फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हम नहीं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं। 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है और ये मोदी जी की गारंटी है। कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार? भाई बोलने में क्या जाता, आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार उलटफेर हो रही है। अब देखिए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चंद ही दिन है पहला चरण का मतदान होना। सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे। तेजस्वी यादव का आरोप लगाना अब पड़ गया महंगा। देखिए चिराग पासवान, बिहार के 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी तेजस्वी को जमकर रख रहे। सुबह सुबह यह तस्वीर आपके सामने है जब चिराग पासवान डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव को करारा जवाब देते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आते हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी पे, जरा सुनिए। आप देखिएगा मैनिफेस्टो 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे हो, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र, तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है। राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, अरे भाई यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हम नहीं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं। कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर जो ज्ञान की बात कहा, आज युवा का, महिला का
नारी का और अन्नदाता का, सबका उत्थान कल्याण, और अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा। हर गरीबों को अन्न की व्यवस्था की गारंटी मोदी जी की मिल रही है। युवाओं को रोजगार का अवसर, और आज वो 3 करोड़ से ज़्यादा नए आवास गरीबों को भी सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत का आज निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी, 70 वर्षों से अधिक लोगों को भी पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था, प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने का, तमिल और सभी भाषाओं का सम्मान, और देश के राष्ट्रवाद और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है। और ये मोदी जी की गारंटी है, जो कहे हैं सो किए हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे, उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई। वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक हैं इन लोग के देश भर में, या कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर में? तो जिस तरीके से ये लोग भारत के संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता? आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा?